हेलो गाइस, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस, इन दोनों कंपनीज के बारे में तो आपने ज़रूर सुना ही होगा। इन दोनों कंपनीज ने लास्ट कुछ पास्ट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ कंपाउंड किया है, साथ ही साथ अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस रिटर्न जनरेट किया है। क्या बनाता है इन दोनों कंपनीज को यूनिक, उसे आज हम समझेंगे। बेसिकली इन दोनों कंपनीज को एक यूनिक चीज़ बनाती है इनकी इंडस्ट्री। केमिकल सेक्टर में ये दोनों कंपनीज अमाइंस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। क्या होती है अमाइन इंडस्ट्रीज, उसे अभी हम समझते हैं। अमाइन इंडस्ट्रीज बेसिकली अमाइन केमिकल्स जो अमोनिया से डिराइव होते हैं। अमोनिया, मिथेनॉल एंड डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल इस इंडस्ट्री के मेन रॉ मटेरियल्स है। जब इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होता है। स्पेशली मिथेनॉल जो एक मेजर रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस जब भी फ्लक्चुएट होते हैं तो इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ग्लोबली अगर हम अमाइंस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो ग्लोबली हर कंट्री में ये इंडस्ट्री ओलिगोपोलिस्टिक है। ओलिगोपोलिस्टिक मतलब ज़्यादा प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में होते नहीं हैं, एक या दो प्लेयर्स ही इस इंडस्ट्री में होते हैं जो लोकली इस डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। प्राइसिंग पावर दोनों के पास ही बहुत कम होता है। दोनों कंपनीज का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर हम अमाइंस के बारे में समझें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल होता है जो बहुत जल्दी फायर कैच कर सकता है। इसीलिए ही लोकली इसे सोर्स करना काफ़ी वायबल रहता है रैदर देन इम्पोर्टिंग इट। इसीलिए लोकल कंपनीज के बाद थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर भी होता है। ये कंपनीज रॉ मटेरियल प्राइस हाइक अराउंड 1 to 3 मंथ्स में अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। अगर ग्लोबली 61% ऑफ अमाइंस का यूटिलाइजेशन फार्मास्यूटिकल सेगमेंट्स में होता है एंड 29% एग्रोकेमिकल सेगमेंट में होता है। लाइफ साइंस केमिकल्स बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल्स में इन दोनों इन केमिकल्स का यूजेज होता है। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में और एग्रोकेमिकल सेगमेंट में बेसिकली इन्हें सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट्स मतलब जो अदर मटेरियल्स को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिमांड काफ़ी इस इंडस्ट्री की स्टेबल रहती है क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हमेशा एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता ही है। अमाइंस इंडस्ट्री की लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ थी 5.8%, बट कमिंग 5 ईयर्स में प्रेडिक्टेड ग्रोथ है 9.8%। क्योंकि चाइना इस अमाइंस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। ग्लोबली अमाइंस में का 60% यूजेज चाइना खुद ही कर लेता है, बट क्योंकि चाइना ने अपनी केमिकल कंपनीज को बंद कर दिया है, केमिकल इंडस्ट्रीज पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए हैं, इसीलिए बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबल मार्केट्स में। बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स को, साथ ही साथ ये कंपनीज यूएसए एंड जापान के मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस दोनों में से किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर तो कम है बट इनके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं, तो दोनों कंपनी में कंपेरिजन करने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट हो जाते हैं। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। और आप भी हमें बताइए कि फ्यूचर में आप कौन सी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एनालिसिस देखना चाहेंगे। थैंक यू अगेन।